श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कि 2025 में पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आइए सुनते हैं व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि तथा इसका क्या फल है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पात्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखी पूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन दिया और कहा कि प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके संतो अंश कुशल पूर्वक है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ धर्माकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक से यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धनराज की प्रसन्नता की। यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक से स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निहार एकादशी का व्रत करूंगा। ए अच्युते, मैं पुंडरीक काक्ष में आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार कराएं और भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें और पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए वह आप गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट बैठकर जागरण करें। इसके पश्चात दशमी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य स्वर्ग लोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों के सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया।
राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा कर स्वर्गलोक ले गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के जो व्रत करता है और माध्यम सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, इसके सुनने मात्र से सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। इंद्रा एकादशी को जो व्रत करता है और उनके नियमों का पालन करता है, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करता है, कथा सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी नारायण की उनके ऊपर कृपा रहती है। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं इसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो ये कि अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांध दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसादिसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारिविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव शरणं मम देव देवा। हर हर महादेव की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर